नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 मंगलवार का सत्र। और निफ्टी जहां पर थोड़ी बहुत तेजी में है, निफ्टी बैंक में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के लेवल्स क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप गौर करिएगा, हम 21,877 पर पहुंचे, वहां से कुछ हल्के हुए हैं, लेकिन अभी भी हायर रेंज में ही इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर 194 अंकों की गिरावट अब देखने को मिल रही है। 45,932 डे हाई था, वो खुलने पर ही दिखा और उसके बाद लार्जली प्रेशर ही बनता दिखाई दिया है। हाउएवर मिड कैप्स की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा है, 350 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। तो कुल मिलाकर तेजी का ही रुख इस समय बनता दिखाई दिया है। अब कुछ कंट्रीब्यूटर्स आज की तेजी के टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं। टीसीएस इन्फोसिस में खरीदारी अच्छी और जोर दिखा रही है। आज भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद चमका है और एलएनटी में भी तेजी की पोजीशंस हैं। आईटीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के साथ पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बना है दबाव। ये है अब तक की पूरी सिचुएशन इस समय मार्केट में। अब ऐसे में हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, पंकज रांदड़, अमित सेठ और साथ ही साथ अमोल अठवले, उनके रिटर्न्स क्या बने ये आपकी स्क्रीन पर है। पंकज ने लीड ली है, करीब 3.4% के रिटर्न्स इनके। अमोल 1.2% के रिटर्न्स कमा रहे हैं और अमित इनफैक्ट शेड ऑफ रेड में करीब 0.13% का नेगेटिव रिटर्न इनका बना है। अब किन ट्रेड्स पर इनकी आज नजरें रहेंगी, क्या फोकस में रहेगा, इस सब पर बातचीत करेंगे। पंकज, गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए हर्षिता जी, बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कल मैंने बोला था कि 45,850 के नीचे बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि आज से मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होनी है आरबीआई की वो स्टार्ट हो चुकी है। गुरुवार के दिन इसका आउटकम आएगा, तो मुझे लगता है कि बैंक्स के अंदर हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। कंसिस्टेंटली प्रेशर बना रहा है एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, तो बैंक से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक्स में काफी अच्छे मूव्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अमित, कोई थीम खास पकड़ी जाए आज के लिए? जी मैम, ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, निफ्टी आईटी स्टॉक्स, स्पेशली मिड कैप आईटी, मेरे ख्याल से रुझान वहीं रहना चाहिए। आज दे आर डूइंग रियली वेल और ओवरऑल भी एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर भी है एंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर भी। हम दोनों ही मैंने फर्स्ट टाइम एक कैटेगरी में है। जैसी मार्केट है तो सबसे सेफ एरिया मेरे को मार्केट का भी निफ्टी आईटी लगता है, जो कि मुझे लगता है यहाँ से अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेगा। निफ्टी आईटी पर ध्यान दिया जाए आज के लिए। चलिए ठीक है। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? जी, आई थिंक हर्षदा जी, कल का जो एक लास्ट आवर में एक सेल ऑफ आया था, वहां पे एक लोअर टॉप फॉर्मेशन निफ्टी में कंफर्मेशन आ गया है। तो मार्केट थोड़ा सा डाइसी रहेगा, दोनों तरफ के मूवमेंट शायद देखने को मिले, बट क्वालिटी मिड कैप है, वहां पे एक्टिविटी अभी भी चालू है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की वही चॉइस रहेगा कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही ट्रेड किया जाए। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स पर ही फोकस रहेगा। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करें, उससे पहले एक बार टॉप कॉल्स आपके सामने करते हैं पेश। कुछ ट्रेड्स जो जमकर चले हैं, पंकज का एक्साइड जो 2% के रिटर्न देकर गया, अमित का न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कल 5% के रिटर्न देकर गया, और अमोल का लेटेंट व्यू जो लगभग 1% की कमाई करके गया है। अब आज के लिए फ्रेश अप्रोच क्या रहेगी? अमित ने इनफैक्ट आज सुबह में न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रॉफिट बांध लिया है। इन्होंने इनफैक्ट एमएनए में भी प्रॉफिट बांध लिया और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में भी मुनाफा बुक कर लिया है। कल ऑफ कोर्स आईटीआई और जैसे ट्रेड्स में इनकी पोजीशन कट गई थी। तो अमित बताइए आज का नया सौदा। जी मैम, मुझे मिड कैप आईटी से मैस्टेक काफी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस 2976 का है मैस्टेक का। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक बेस बना के स्टॉक चल रहा है। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2910 एंड टारगेट्स लगभग रहेंगे 3150 के। 3150 का टारगेट रहेगा। ये है वो तेजी वाला ट्रेड। मैस्टेक में एक अपॉर्चुनिटी 3% ऊपर है, खरीदारी करके जाएंगे। पंकज, आपका पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ, आपने कल ही सारे वो ट्रेड्स निपटा लिए, चाहे वो राइट्स हो, ओएनजीसी हो, एक्साइड हो, एलआईसी या फिर जीआईसी। बताइए आज का फ्रेश ट्रेड क्या है? जी हर्षिता जी, देखिए जेंसर टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी मूव नजर आ रही है। काफी डोमिनेंट कैंडल स्टिक्स बने हुए हैं। 599 के करीब अभी ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है कि आज के दिन के नीचे का एक लो का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जेंसार टेक्नोलॉजी, जेंसार जेंसार दिखाइए, ये तो जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस कंपनी है, जेंसार की बात हो रही है। हाँ, जी जी 6.5% ऊपर, बताइए। तो 560 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके लिए, एंड टारगेट जो रहेगा वो 680 के करीब करीब का टारगेट रहेगा इसका। 80 का टारगेट रहेगा। तेजी वाला जेंसार मिड कैप आईटी कंपनी 6.5% ऊपर, और यहाँ पर आप 560 राइट, 516 नहीं होगा, 560 होगा ना आपका स्टॉप लॉस। जी 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 हाँ, जी 560 है, इसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा। अमोल का आप पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अमोल ने देखिए कल ही विप्रो लेटेंट व्यू आइडेंटिफाई किए थे, इनफैक्ट एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का ट्रेड भी लिया था, तीनों में मुनाफा बुक कर चुके हैं। अमोल, आज बताइए नया ट्रेड क्या है? मुझे एक मदरसन अच्छा लग रहा है, 117.5 के आसपास चल रहा है। आई थिंक पोजिशनरी टारगेट उसके निकल के आ रहे हैं 127 के आसपास, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 114.5 का। एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा है, बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो चांसेस है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देके इसमें और पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ सकता है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जो 114.50 का है, 127 तक जा सकता है। संवर्धन मदरसन बाय साइड का ट्रेड है, यह है फिलहाल आपके लिए राय। अच्छा, पंकज, अमित और अमोल एक एक ट्रेड जोड़ेंगे, उनको हम कुछ समय देते हैं। संवर्धन मदरसन से एक बार नजर डाल ली जाए एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी पर, आस्क ऑटोमोटिव। तीसरे तिमाही के नतीजे आ गए हैं, ध्यान रहे नवंबर में ही कंपनी लिस्ट हुई थी, और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर के एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए। नतीजे इस तिमाही में अच्छे रहे हैं, रेवेन्यू 19% बढ़ा है, मुनाफे में 70% से ज़्यादा की ग्रोथ है, मार्जिन्स भी 10.7% पर आए हैं वर्सेस 9.2%, यानी कि वहाँ पर करीब करीब 150 बेसिस पॉइंट 1.5% का इजाफा देखने को मिला है। अब हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे कि ऑर्डर बुक कितनी मजबूत है, यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है। कंपनी के सीएमडी कुलदीप सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठी जी, स्वागत है आपका। एक जोरदार तिमाही, एक मुझे पहले तो अंदाजा दे सके कि इस समय आपकी कुल ऑर्डर बुक की क्या सिचुएशन है एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर? नमस्कार हर्षदा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये आपसे बातचीत करने का मौका दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टू व्हीलर सेक्टर है 4 साल से जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब लास्ट क्वार्टर से इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड नाउ इन फ्यूचर आल्सो अगला भी क्वार्टर और अगला साल बहुत अच्छा लग रहा है टू व्हीलर की परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑर्डर बुक हमारी फुल है, और हमें पूरा है बहुत यकीन है कि बहुत अच्छी ग्रोथ अगले क्वार्टर में भी जाएगी और अगले साल में फाइनेंशियल ईयर में भी। नहीं, जब आप कहते हैं आपकी ऑर्डर बुक फुल है, आई एम सर्टेन उसमें कोई कमी नहीं है, क्वांटिफाई कर पाएंगे सर कितनी बुक है ये, और ये FY24 के अंत तक किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में और लगते हुए दिखाई देंगे? देखिए जी, जितनी भी व्हीकल्स बनती हैं, क्योंकि हम हर एक टू व्हीलर OEM को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये टू व्हीलर की हमारी जो ऑर्डर बुक है, जितनी व्हीकल बनेंगी उसके हिसाब से हमें अपने सारे के सारे पार्ट्स देने हैं, तो इसलिए उसको क्वांटिफाई करना तो डिपेंड करेगा कि उनकी सेल्स क्या है, क्योंकि बट हम जो है बाकी एरियाज जहाँ जहाँ फोकस कर रहे हैं, जैसे हम ईवी में हमारा टोटल फोकस है, और ईवी में भी 84% ऑफ दी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, ईवी की मार्केट को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी एक एक्सेप्शनल ग्रोथ आई है। दो दी परसेंटेजेस आर स्मॉल, लेकिन हम 150% से ग्रो किए हैं, और जो हमारा नेक्स्ट फोकस एरिया एक्सपोर्ट्स का है, वहाँ भी इस साल हम 50% से ग्रो कर रहे हैं। और एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा इन नंबर्स में, कि जो हमारा जॉइंट वेंचर है जिसमें हम 49% हैं, जो कि अब तक लॉस में चल रहा था, क्योंकि ब्रेक में बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर्स होते हैं, हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं, तो 4 साल की टेस्टिंग के बाद अब वो जो हमारा 2 बड़े कमर्शियल व्हीकल OEM से जो ब्रेक थ्रू मिला, तो पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो। ओह, दैट्स ग्रेट टू हियर। अच्छा, आपने कहा आप फिगर नहीं दे पाएंगे ऑर्डर बुक की, लेकिन फुल है आपके ऑर्डर्स, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की डिमांड रहती है। तो इस समय आप अपने क्लाइंट्स जो मेजर ऑटो कंपनियां हैं उनसे क्या सुन रहे हैं, आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में क्या डिमांड एनवायरनमेंट रहेगा,
और आगे वाले अगले क्वार्टर में इट्स डबल डिजिट ग्रोथ। और ये क्या अक्रॉस सेगमेंट्स रहेगी या फिर जो अर्बन इंडिया में ज्यादा गाड़ियां बिकती है वहां पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है वर्सेस जो लो एंड मॉडल्स होते हैं जो शायद मास मार्केट की होती है? मुझे लग रहा है कि अर्बन इंडिया तो चल ही रहा है, बट इस टाइम थोड़ा सा रूरल इंडिया से भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है रूरल इंडिया से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वगैरह इतनी बढ़ी है तो उससे रूरल एरिया से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, मुझे याद है सर आपकी लिस्टिंग के बाद जब आपसे बातचीत हुई थी आपने कहा था कि पीक रेवेन्यू पोटेंशियल इज नियरली अराउंड 3,700 to 4,000 करोड़। ये जो डिमांड में पिकअप आया है, क्या उन नंबर्स को आप रिजेक्ट कर रहे हैं? कुड इट बी हायर? बिल्कुल, अगले साल हम काफी जो है ब्रिज इन कर देंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हमने जो आपको बताया था शुरू में लिस्टिंग के टाइम, हमने जो नेक्स्ट प्लांट लगा दिया करौली में, जहां पर ऑलरेडी हमने 330 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो उसकी प्रोडक्शनाइज हो चुका है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की जो ग्रोथ है वो वहीं से आ जाएगी, उस प्लांट से आएगी। और आपको जान के खुशी होगी, अभी हमने एक और इन्वेस्टमेंट फर्दर कर रहे हैं साउथ में, हम थर्ड प्लांट लगा रहे हैं क्योंकि हमारे साउथ के कस्टमर्स से भी फर्दर ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये प्लांट भी हमारा Q4 ऑफ नेक्स्ट ईयर में कमीशन हो जाएगा और जो उससे अगला फाइनेंशियल ईयर है 25-26 का, ये उसमें वहाँ जो ऑर्डर्स आए हैं वो उसका रिजल्ट उसमें आ जाए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, मैं आपसे इवेंचुअली फिर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपका बिजनेस ऑफ कोर्स टू व्हीलर ब्रेकिंग में तो है ही, लेकिन आप कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रेवेन्यू आपका ये ब्रेकिंग बिजनेस से ही आएगा या फिर दूसरे बिजनेसेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी? हमारे इस टाइम सभी बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारा ब्रेकिंग बिजनेस है जिसमें हम कंट्री के 50% शेयर को कमांड कर रहे हैं, वो हमारा स्टेबल है बिल्कुल बिजनेस और वो नॉर्मल ग्रोथ पाथ पे चलता है। और जो हमारा एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग बिजनेस है वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है। वो अच्छी ग्रोथ इसलिए ले रहा है कि उसमें हम बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस ईवी में भी है और एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी हम ग्रोथ लेते जा रहे हैं। और हमारा सेफ्टी कंट्रोल केबल्स का भी जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे जा रहा है। और प्लस जो हमारा जॉइंट वेंचर है वहाँ हमारे को बहुत इन OEMs की ब्रेक थ्रू के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ में। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए राठी जी, एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ कोर्स और नेक्स्ट फिस्कल के लिए भी। आस्क ऑटोमोटिव स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नतीजे अच्छे रहे हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस मजबूत रहा है। स्टॉक का भी करीब 6% ऊपर वो ट्रेड करता हुआ काउंटर। नवंबर की ही लिस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। अच्छा परफॉर्मेंस। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं, देखते हैं उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया है या नहीं। साथ ही एक नज़र इंडिया एनर्जी वीक पर भी रहेगी। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँच गए हैं। क्या चल रहा है, क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है, क्या अपडेट निकल कर आएंगे, उस सब पर बातचीत भी होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे जानकार एक और ट्रेड आइडेंटिफाई कर चुके हैं और वो स्टॉक्स क्या जोड़ेंगे देख लेते हैं। अमोल बताइए, आपने संवर्धन मदरसन लास्ट दिया था, अगला ट्रेड क्या है? मुझे कैस्ट्रॉल अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 202 के आसपास चल रहा है पोजिशनली। आई थिंक 217 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 197 का। आई थिंक एक रैली के बाद एक स्टॉक कंसोलिडेशन में बट हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो आई थिंक बुलिश टेक्सचर है और वो कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से काफी ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो 217 के लिए कैस्ट्रॉल में एक मौका तेजी का, 197 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज, आप क्या जोड़ेंगे जेंसार के साथ? सर जी, नजर हुडको पे है। हुडको करंटली 203 रुपए 80 पैसे के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर जो रैली आती है वो बहुत मैसिव आती है। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर इसके अंदर एक कांस्टेंट गिरावट देखने मिली है, लेकिन अभी आधे घंटे से इसके अंदर वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी नजर आ रही है हुडको में। तो मुझे लगता है कि 195 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको वेट करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 230। ओके, 230 का मौका है हुडको में और 195 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम होगा। अमित जी, आप क्या जोड़ेंगे? जी मैम, आरती इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसका। इसमें अच्छा खासा कंट्रैक्शन के बाद स्टॉक बाहर आ रहा है। 663 का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 720 के एंड स्टॉप लॉस विल बी 640।
640 का स्टॉप लॉस, 720 टारगेट। ये है आरती इंडस्ट्रीज आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। तो ये स्टॉक्स आ चुके हैं, मैं आपको फटाफट से वो रिकैप भी दे देती हूँ कि क्या जोड़ा है और उसका कितना फ़ायदा हमारे हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, और फिर रुक करेंगे गोवा का जहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है। तो अमूल ने संवर्धन मदरसन दिया 127 टारगेट, 114.50 स्टॉप लॉस है। कैस्ट्रॉल इंडिया भी जोड़ा है 217 टारगेट, 197 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स कहाँ बन रहे हैं? संवर्धन करीब 0.42% जोड़ता हुआ, कैस्ट्रॉल अभी अभी आया है, थोड़ा सा शांत है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है पंकज का जेंसार जोड़ा 680 का टारगेट, 560 स्टॉप लॉस, और हुडको में बाय दिया है 230 टारगेट है, 195 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन, जेंसार ड्रैग कर रहा है, हुडको में भी ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली हुई है, तो उसका भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। अब आइए आप अमित के पोर्टफोलियो पर। एक तो मैस्टेक जोड़ा 3150 का टारगेट, 2910 का स्टॉप लॉस, और आरती इंडस्ट्रीज अभी अभी ऐड किया, 720 टारगेट है, 640 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैस्टेक 0.34% नीचे है, आरती करीब 0.05% जोड़ता हुआ, लेकिन पूरा दिन बाकी है, देखते हैं किस तरह से कैचअप होता है इन सब स्टॉक्स में, और कोई बदलाव अगर होगा उसकी अपडेट तो हमारे पास आएगी ही। तो अमित ने देखिए 6.5% के रिटर्न्स अब कमा लिए हैं, एक बहुत तगड़ा कमबैक देखने को मिला है कल और आज के बीच। 1.99% के रिटर्न्स के साथ अमोल दूसरे स्थान पर, और 1.97% के रिटर्न्स पंकज के। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो चला है ये। वो आईटी स्टॉक्स जो जोड़े थे अमित ने, उसका पूरा फ़ायदा इनके हाथ लगता हुआ ज़रूर दिखाई दिया, और कल वाले ट्रेड्स खूब चले हैं। आज देखते हैं यहाँ पर क्या कमाल दिखाते हैं हमारे तीनों जानकार। गुड लक आप तीनों को आज के लिए, और ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होगा तो हमें आप ज़रूर जानकारी दीजिएगा। 1 बजे एक रिकैप भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। चलिए, लेकिन अब रुक करते हैं सीधा गोवा का, जहां पर इंडिया एनर्जी वीक का कार्यक्रम दरअसल आज शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें हम वहां पर देख रहे थे, वो पहुंच चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस बड़े इवेंट से? रोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन बताइए। जी, ये सेकेंड एडिशन है इंडियन एनर्जी वीक का, और कितने ग्रैंड स्केल पर कार्यक्रम हो रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले 4 दिनों में 35,000 से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। करीब 4,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं, इसके अलावा 400 से ज़्यादा स्पीकर्स हैं, कई सारे टेक्निकल सेशंस होंगे, बहुत सारे MOUs यहाँ पे साइन होंगे, और आज जो इनॉग्रल डे है यहाँ की हाईलाइट है, प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ONGC का जो सी सर्वाइवल सेंटर है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई गई है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़े लोग हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, भारत में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, उसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया है। इसके अलावा एक राउंड टेबल भी है जहाँ पे जो ऑयल कंपनीज के जो CEOs हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो ऑयल कंपनीज की तरफ से अनाउंसमेंट की उम्मीद है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स यहाँ पे सबमिट किए गए हैं, जहाँ पे चाहे वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो या फिर हाइड्रोजन फ्यूल हो, उनमें जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बातचीत होगी। तो काफी ज्यादा इवेंटफुल होने वाले हैं अगले 4 दिन गोवा में एनर्जी सेक्टर के लिए। इनफैक्ट अगले 4 दिन रोहन गोवा में है, लेकिन काम कर रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हुए वहां पर दिखाई देंगे। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए, और ऑफ कोर्स वो बड़े इंटरव्यूज का इंतजार जरूर रहेगा। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।